हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 140 जिसका सब्जेक्ट है हिंदी और आज डेट है 24 दिसंबर 2020। ये वर्कशीट क्लास सेकंड के बच्चों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वर्कशीट। बच्चों, वर्कशीट में आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है। यहाँ पर आपकी क्लास पहले से ही लिखी हुई है तो आपको अपना सेक्शन लिखना है और यहाँ पर लिखना है आपको अपने टीचर का नाम। ठीक है। हमारी आज की वर्कशीट का टॉपिक पाठ बस के नीचे बाग कहानी से लिया गया है। ये कहानी आपको आपकी रिमझिम की किताब में मिल जाएगी। नमस्ते बच्चों, आशा करते हैं कि आप स्वस्थ व खुश होंगे। क्या आप एक नन्हे बाग की कहानी पढ़ना चाहेंगे? किसी जंगल में एक छोटा बाग खेल रहा था। खेलते खेलते वह जंगल के पास वाली सड़क पर निकल आया। सड़क पर एक बस खड़ी थी। बच्चों, बाघ तो जंगल में रहता है ना, अगर वह सड़क पर आ जाए तो क्या होगा? आप भी जानना चाहेंगे ना? तो अपनी हिंदी की पुस्तक में से बस के नीचे बाघ कहानी को पूरा पढ़िए और हाँ, अपने परिवार के सदस्यों को भी सुनाइए। आइए अब इस पाठ से कुछ नया सीखें। तो बच्चों, जैसा कि हमने कहा कि किसी जंगल में एक छोटा सा बाघ खेल रहा था और खेलते खेलते वह जंगल के पास वाली सड़क पर निकल आया और वहाँ पर खड़ी थी एक बस। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बाघ जंगल में रहता है। अगर बाघ सड़क पर आ जाएगा तो क्या होगा बच्चों? क्या आप जानना चाहेंगे? तो आपको इसके लिए अपनी हिंदी की पुस्तक में जो पाठ है बस के नीचे बाघ, उसे पढ़ना है और जानना है और उसके बाद आपको इस कहानी को अपने परिवार के बाकी सदस्यों को भी सुनाना है। ठीक है बच्चों, तो आप इसे ज़रूर पढ़िएगा। इसके अलावा अगर आप इसे और अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो बस के नीचे बाघ वाली जो कहानी है उसे मैंने यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम इस पाठ से कुछ नया सीखते हैं। प्रश्न 1, नीचे कुछ वाक्य लिखे हैं, इन्हें पढ़िए और समझिए। तो आइए बच्चों, इन वाक्यों को पढ़ते हैं और समझते हैं। पहला वाक्य है, खेलते खेलते छोटा बाघ जंगल के पास वाली सड़क पर निकल आया। और उसी के साथ में नीचे एक वाक्य और लिखा है, खेलते खेलते वह जंगल के पास वाली सड़क पर निकल आया। बच्चों, आप देख रहे होंगे कि जो दूसरा वाक्य है उसमें बाघ की जगह पर वह शब्द का प्रयोग किया गया है। ऐसे ही अगला वाक्य देखते हैं, छोटे बाघ ने देखा कि बस के भीतर आगे की तरफ से घर घर की आवाज़ आ रही है। तो उसके नीचे वाला वाक्य है बच्चों, उसने देखा कि बस के भीतर आगे की तरफ से घर घर की आवाज़ आ रही है। बच्चों, ये वाक्य तो बिल्कुल ऊपर वाले वाक्य की तरह ही है, लेकिन यहाँ पर बाघ की जगह किस शब्द का इस्तेमाल हुआ है? उस शब्द का इस्तेमाल हुआ है। छोटे बाघ ने देखा, उसने देखा, है ना। बाकी तो जो पूरा वाक्य है वो क्या है? एक जैसा है कि बस के भीतर आगे की तरफ से घर घर की आवाज़ आ रही है, कि बस के भीतर आगे की तरफ से घर घर की आवाज़ आ रही है। तो इसका मतलब कि दोनों वाक्यों में बाघ शब्द की जगह पर किन्हीं और शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। जैसे कि यहाँ पर बाघ शब्द की जगह इस्तेमाल हुआ है वह, और यहाँ पर बाघ शब्द की जगह इस्तेमाल हुआ है उस। तो बच्चों, आज हम इन्हीं शब्दों के बारे में जानने वाले हैं। वाक्य क में बाघ की जगह वह और वाक्य ख में बाघ की जगह उस शब्द का प्रयोग किया गया है। ऐसे कई शब्द हैं जो नाम वाले शब्दों यानी कि संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि बाघ क्या है? बाघ नाम वाला शब्द है ना। ये किसी जानवर का नाम है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं बच्चों जिन्हें कि नाम वाले शब्दों के स्थान पर प्रयोग में लाया जाता है। जैसे कि वह, उस, मैं, आप, हम, तुम आदि। ऐसे शब्द सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। कौन से शब्द कहलाते हैं? सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। प्रश्न 2, नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों की जगह सही सर्वनाम शब्द लिखकर वाक्यों को दोबारा लिखिए। तो आइए बच्चों, इन वाक्यों को देखते हैं और इसमें जो रेखांकित शब्द हैं उनकी जगह पर हम सही सर्वनाम शब्दों को लिखकर वाक्य को दोबारा लिखते हैं। तो पहला वाक्य है, माली पौधे लगा रहा है। बच्चों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर माली शब्द को रेखांकित किया गया है। ये माली शब्द क्या है बच्चों? माली शब्द है नाम वाला शब्द। नाम वाला शब्द मतलब कि ये है संज्ञा।
ठीक है। तो इसकी जगह पर हम जिस शब्द का प्रयोग करेंगे वो क्या होगा, सर्वनाम होगा, जैसा कि अभी हमने पढ़ा था। तो आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दिए हुए हैं, वह या मैं। तो बताइए कि यहाँ पर आप किस सर्वनाम शब्द का प्रयोग करेंगे। बिल्कुल सही बच्चों, यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे वह का। तो माली की जगह पर हम लिख देंगे वह, ठीक है। वह पौधे लगा रहा है, वह पौधे लगा रहा है। तो वह शब्द क्या है, वह शब्द है सर्वनाम। तो चलिए बच्चों, अब हम अगला वाक्य देखते हैं। भूख के कारण सोनू के पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। बच्चों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सोनू शब्द को रेखांकित किया गया है। तो ये क्या है बच्चों, ये है नाम वाला शब्द, नाम वाला शब्द यानी कि ये है संज्ञा। तो इसकी जगह पर अब हमें प्रयोग करना है सही सर्वनाम का। तो बताइए कि इसकी जगह पर हम क्या प्रयोग करेंगे, उस या फिर यह। बिल्कुल सही बच्चों, यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे उसका। भूख के कारण, तो आप यहाँ लिखेंगे भूख के कारण उसके पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर ये जो उस शब्द है ये क्या है, सर्वनाम है, ठीक है। इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है।